श्री गणेशाय नमः। बोल राधा कृष्ण की जय। मोहन लीला श्याम की पढ़े सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंत मुक्ति फल होय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रिय भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि हिरण्याकशिपु को नरसिंह भगवान अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उस अत्याचारी का अंत किया। हिरण्याकशिपु को मारने के बाद भगवान नरसिंह जी उनकी हथेलियों को उनके पेट से निकालकर उसकी माला भगवान अपने गले में पहनकर सिंहासन पर बैठे। उस समय उनका क्रोध जो है बहुत अधिक था। उनका क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा लक्ष्मी देवी भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाईं। सारे देवता वरुण, कुबेर, गंधर्व आदि शांत नहीं कर पाए। तब सभी ने प्रहलाद से कहा कि आप जाओ और भगवान नरसिंह भगवान का क्रोध कर शांत करो। प्रहलाद ऐसी बातें को सुनकर कुछ अपने मन में भय ना मानकर बड़े प्रेम से स्तुति करने लगा। 9वां अध्याय नरसिंह जी का क्रोध शांत होना। नारायण जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर दंडवत किया और उसकी स्तुति की, वैसे इन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर जो है प्रेम से उठाकर उसको भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोलते हैं कि हे बेटा, तू डर मत, क्या चाहता है। जब यह वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरा जन्म जो है दैत्य कुल में जो मांसाहारी व मद्यपान करने वाला है हुआ है। मैं अज्ञान बालक आपकी क्या स्तुति कर सकूं, जिनका आदि और अंत कोई नहीं जानता। बिना आज्ञा आपकी कुछ नहीं हो सकता। और हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर आपने दया करके दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य मैं नहीं समझता। वह आप उत्पत्ति व पालन व नाश करने वाले तीनों लोक के हैं। वह ब्राह्मण चारों वर्ण में उत्तम होकर शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ से ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो कि आपका तप और स्मरण करे। और जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रहकर तुम्हारी चरणों की भक्ति नहीं रखता, वह नाम के वास्ते ब्राह्मण है। वह जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारा नाम स्मरण करता है, आपके भजन करता है, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरिभक्तों के सुख देने व अधर्मियों को भवसागर पार उतारने वास्ते सगुण रूप धरते हैं।
जिससे संसारी लोग आपके सगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कहकर व सुनकर आपके प्रताप से मुक्ति पाते हैं। वह मनुष्य लोग अपने सुख और कल्याण के वास्ते आपका तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। किस वास्ते कि आप सर्वगुण निधान होकर किसी बात का अवगुण नहीं रखते, वह संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। आपके भक्त ऐसी सामर्थ रखते हैं कि जो बात शुभ या अशुभ किसी की है उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहें तो हिरण्याकशिपु का नाश अपनी इच्छा से कर देते। तो हे दीननाथ, आप जितना भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं उतना तप और यज्ञ दान आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण का जानने वाला आपकी भक्ति ना रखता हो, उस ब्राह्मण से डोम हरिभक्त को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तप आदि करने से केवल अपना भला होता है। वह भक्ति करने वाले से 7 पुरुषा 7 पीढ़ी वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व लक्ष्मी जी के स्तुति करने से नहीं प्रसन्न होकर मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने अपने क्रोध को शांत किया। इसलिए मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप के मरने से मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्याकशिपु के मारे जाने से आनंदित हुए। और मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भयानक संसारी रूप माया से अति डरता हूँ। सो हे ईश्वर, आप दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर आप अपनी शरण में रखो। वह हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया है। ऐसे दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। सो आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं। वह मैं इस रूप का भय बिल्कुल नहीं मानता, बहुत प्रसन्न हूँ। इस वास्ते कि आपने यह अवतार धारण करके मेरे प्राण बचाया है, फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं, वह बच्चा उसका कुछ भय नहीं मानता, उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है। उसी तरह मैं भी आपको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता, पर देवताओं का डर छुड़ाने वास्ते दया करके आप इस स्वरूप को अंतर ध्यान कीजिए। ऐसा प्रहलाद जी जो है नरसिंह भगवान से विनय करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा जो है अगले अध्याय में प्रहलाद जी पर नरसिंह भगवान का दया करना, उसकी कथा आपको बताई जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन लीला श्याम की पढ़े सुने जो कोय,
तापर श्री मनोकामना अंत मुक्ति बल होई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।